देखो बेटा, आइए हम सीखते हैं कि हमारे पास स्वप्रेरण क्या होता है। तो देखो बेटा, जब हमारे पास एक कुंडली होती है, क्या है कुंडली है। स्वप्रेरण क्या होता है, एक कुंडली है, ठीक है। और इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब हम किसी भी कुंडली या किसी भी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो उसके फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा भाई, चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा भाई, जैसे किसी कुंडली में क्या प्रवाहित कर रहे हैं भाई, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र तब तक बनता रहेगा जब तक कुंडली में क्या होती रहेगी, धारा प्रवाहित होती रहेगी। अगर हम कुंडली में के मान में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो अगर धारा को हम क्या करेंगे, घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो धारा के मान में क्या होगा बेटा, परिवर्तन होगा, ठीक है। धारा के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो लेंज के नियम के अनुसार, ठीक है, लेंज के नियम के अनुसार क्या कहती है कि धारा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण की क्या होती है, वह उत्पन्न होती है। जब इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण एक और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और वो प्रेरित धारा क्या करती है, इसमें जब धारा के मान को हम क्या घटाते और बढ़ाते हैं तो उसका क्या करती है, विरोध करती है। क्या करती है, उसका विरोध करती है, ठीक है। तो ये तब तक उसका विरोध करती रहेगी जब तक कि कुंडली में धारा के मान में क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। ये तब तक उस चीज का विरोध करती रहेगी जब तक कि धारा के मान में क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। और तब तक परिवर्तन होता रहेगा तब तक उस कारण का क्या करती रहेगी, विरोध करती रहेगी। क्योंकि लेंज के नियम के अनुसार धारा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिस कारण से क्या होती है, स्वयं उत्पन्न होती है। और उसी कारण का क्या करती है, विरोध करती है, ठीक है। तो बेटा हमने ये सीख लिया कि जब किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के चारों तरफ क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो उसके फ्लक्स के मान में क्या होता है, जब धारा को घटाते और बढ़ाते हैं तो उसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और ये फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण ही परिवर्तन होने के कारण ये प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और प्रेरित वैद्युत बल वाहक के कारण एक और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो वो प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से क्या होती है, स्वयं उत्पन्न होती है। अगर हम धारा कुंडली में धारा के मान को क्या करते हैं, घटाते या बढ़ाते हैं तो उस कारण का क्या करती है, वो विरोध करती है। तो इस तरीके से देखिए हमने सीख लिया कि हमारे पास स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण क्या होता है। अब आगे सीखेंगे कि बेटा स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें।